मौज। ये गार्ड कहाँ चला गया? हम अंदर कैसे जाएंगे? चाचू, मैं अभी म्यूजियम के मैनेजर को फोन करता हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है। ओ भतीजे, वो देख, खिड़की खुली है। वाह चाचू, आपने अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। ओए भतीजे, हम चोरों की तरह ऐसे घुसेंगे? नहीं, अच्छा नहीं है। चलो वापस चलते हैं। ओफो चाचू, हम हेल्प कर रहे हैं, चोरी नहीं। ओ भतीजे, मैं तो कहता हूँ सैलरी कटवा लेते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं। कहीं इस बिल्ली के चक्कर में लेने के देने न पड़ जाए। चाचू! ओए थैंक यू भतीजे। भतीजे के होते हुए चाचा को कुछ हो सकता है क्या? ओए भतीजे, ओए मेरा पेट। चाचू लंबी सांस लो और पेट को अंदर लो। ओए सांस कहाँ से लूं? यहाँ तो सांस फूल रही है। चाचू डरना बंद करो, बिल्ली मिल जाएगी। और वैसे भी रात को ऐसे चोरी छुपे वैक्स म्यूजियम में आना काफी एडवेंचरस है। चाचू कुछ गड़बड़ लगती है। ये देखो, आज दिन में जब हम यहाँ पर आए थे तब तो डायनासोर का स्टैचू था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। ओए भतीजे, तू ये कहना चाहता है कि मोम का डायनासोर अपने आप गायब हो गया? भूत! भूत! चाचू, ये तो भल्ला अंकल की बिल्ली है। वो इसने तो मेरी जान ही ले ली थी। वो पल्ला जी की बिल्ली भी पल्ला जैसी ही है। चलो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ओए कहाँ चली? रुक जा किट्टी। ओफो चाचू, चिल्लाना बंद करो। ये तो सिर्फ एक इंसान है। ये तो मनमौजी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? चाचू, इस डायनासोर के पुतले में वायर्स क्यों लगे हैं? करता हूँ खोज और उड़ाता हूँ मौज। ना तुमने सोचा होगा ना सोचोगे, ये मनमौजी की सबसे बड़ी खोज है। चाचू, हमें उसे अभी रोकना होगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म होने ही वाला है। ओए मनमौजी, और तुझे क्या लगा हम तुझसे ओफो, ये टोली यहाँ कैसे आ गई? चाचा भतीजा, बहुत परेशान किया तुमने। अब मेरी बारी है। मोलू दादा नीचे आते ही होंगे, है ना? पर मोलू जरा ऊपर तो देखो। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये ऊपर पहुँच गए तो हमारे अड्डे के बारे में सब जान जाएंगे। ओह, हमें इन्हें रोकना होगा। रुको, मैं अभी इनकी रस्सी काट दूंगा। अरे वो लोग ऊपर ही हैं, नीचे रस्सी काटने से थोड़ी ना गिरेंगे। मैं मोलू दादा की तरह पोल का इस्तेमाल करके ऊपर जाऊंगा और इनकी रस्सी काट दूंगा। गोलू संभाल के, तुम अभी तक पोल का इस्तेमाल ठीक तरह से सीख नहीं पाए हो। पत्थरों से टकराकर ये नीचे गिर जाएंगे। अब देखता हूँ चाचा भतीजा, तुम में कितना दम है। ओह, ऊपर से पहाड़ टूट रहा है। चाचू, भल्ला अंकल, संभल के। बच गए? नहीं बचा। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चाचा भतीजा, बहुत परेशान किया तुमने। अब मेरी बारी है। क्या बात है, यहाँ तो मछलियों की बारिश हो रही है।
मेरी मछली है, मैं तुझे क्यों दूं? नहीं दूंगा। बचाओ! तुम पल्ला जी को नहीं ले जा सकते, वापस आओ। बचाओ! दोस्तों, आज दावत होगी। मैं तो एक छोटी मछली लेने गया था, पर मेरे हाथ ये 2 मोटे व्हेल मछली आ गए। अब आएगा मजा। वाह जिज्जे, क्या आइडिया है। मैं एड्रेस की पर्ची अंदर फेंकता हूँ। है? ओ, इस पर लिखा है मॉल रोड। हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए। चलो। रुकिए बंदूकनी जी, क्या किडनैपर ने आपसे पैसे या कोई और चीज मांगी है? नहीं तो फिर ये कैसा किडनैप हुआ? जरूर कुछ गड़बड़ है। बंदूकनी जी, वो नंबर बताइए जिससे सुबह आपको किडनैपर ने कॉल किया था। चाचू, आप दूरदृष्टि गैजेट से तुरंत इस नंबर पर फोन लगाइए। ओ, यो दूरदृष्टि गैजेट क्या है? बहादुर अंकल का सही एड्रेस पता लगाने का जरिया। ओए भतीजे, मैं बहादुर को देख सकता हूँ। वो बंधा हुआ है, उसके मुंह पर पट्टी भी है, एक छोटे से कमरे में बंद है। चाचू, ध्यान से देखिए, और क्या क्या दिखाई दे रहा है? ओए कमरे में एक छोटी सी खिड़की है, खिड़की के बाहर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है फंटूश नगर 20 किलोमीटर, और पास में कुछ लिली के फूल हैं। लिली के फूल तो शहर के दाईं तरफ खिलते हैं, यानी हमें फंटूश नगर से दाईं ओर 20 किलोमीटर दूर जाकर देखना चाहिए। मैडम जी, आप यहाँ क्यों आई? ले, ओ भलाई का तो जमाना ही नहीं सा। एक तो मैं तन्ने छुड़ाने के लिए आई और तू मन्ने पूछ रहा है कि मैं क्यों आई है? नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है। ये सब डंका ढोलकी की चाल है। वो चाहते थे कि आप मुझे ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और फिर वो पुलिस स्टेशन में घुसकर बड़े बॉस के लिए कोई पीली फाइल चुरा सके। ओ बावड़ी बूझ भैंस की पूछ के होगा। ओ हम फंटूश नगर से इतनी दूर हैं कि जब तक वापस पहुंचेंगे तब तक डंका ढोलकी ने फाइल चुरा भी ली होगी। नहीं बंदूकनी जी, हम भले ही डंका ढोलकी तक पहुंच नहीं सकते, पर उन्हें कंट्रोल तो कर सकते हैं। ओए पर कैसे? चाचू, वो दूरदृष्टि गैजेट मुझे दीजिए और देखिए कमाल। ले भतीजे। कौन है जो घोड़े पर सवार है? इस फोन की आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हेलो, हमें डिस्टर्ब मत कर। है प्रायो भल्ला के चंगुल में पूरी जनता पागल हो रही है। पहली बात तो कल जिस वक्त ग्रहण दिखेगा उसी वक्त काला चश्मा पहनना चाहिए, और दूसरी बात, ग्रहण से सिर पर कोई असर नहीं होता। ओ जी, अगर इस ग्रहण के बारे में ये सारी बातें अफवाहें हैं, तो फिर असल में ग्रहण होता क्या है? बस यही बात अब पूरे फंटूश नगर को प्रैक्टिकल करके बताएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये है सूरज जिसकी रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है। लेकिन सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चाचू, सूरज और पृथ्वी के बीच कौन आता है? सूरज और पृथ्वी के बीच बलवंत आता है। बावड़ी बूझ, बलवंत नहीं, चांद आता है। ओए बंदूकनी जी, बलवंत तो खुद ही आधा चांद है। अब तो पूरा चांद बन गया। भतीजे, बचा! एक और।
मेरी नाक बलवान, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी नाक काट दी। ओ, भला अंकल, हट जाइए रास्ते से। बचाओ कोई। आइडिया। बंदूकनी जी, ये हेलमेट सिर्फ लोगों का वहम दूर करने के लिए बनाए हैं। अरे वो कैसे होगा? ओए जी, लोग तो सोचते हैं कि ग्रहण में उनके सिर के ऊपर